हजरात थे यहाँ के डिफरेंट समाज से के डिफरेंट सेक्ट से वो ताल्लुक़ रखते थे, डिफरेंट स्टेटा से ताल्लुक़ रखते थे, डिफरेंट बरादरी से थे, ट्रेड से थे, ट्रांसपोर्ट से थे, बाकी जगहों से थे। तो उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग यहाँ पे जो है की गई। तो उनके ख़यालात, उनकी जो चीज़ें हैं वो सुनी गई कि पुंछ को बेहतर कैसे बनाया जाए। एजेंडा ये था कि पुंछ को बेहतर बनाने में हम सब लोग कैसे रोल निभा सकते हैं। तो उन सब के ख़यालात को सुना गया, नोट किया गया। कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट के दायरे में लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के पास पहुंचाने की ज़रूरत है, वो भी चीज़ें नोट की गई ताकि हम उनको गवर्नमेंट के उसमें पहुंचाएं, ताकि मुतल्लिका डिपार्टमेंट उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई करें और पुंछ को हम एक बेहतर वो डिस्ट्रिक्ट बना सकें। उसके बाद ये साथ में ही इस मीटिंग में जो गुजारिशात थी हमारी, वो ये भी थी कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे श्री बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा होने वाली है। उसके बारे में हम लोग डिफरेंट टाइप की तैयारियाँ कर रहे हैं। उन तैयारियों में भी हम यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से एक अपील कर रहे थे कि वो हमें इसको बेहतर और पुरअमन बनाने में अपना सहयोग दे दें। उसके बाद कुछ दिन बाद ही हमारे यहाँ मुहर्रम भी होने वाले हैं। मुहर्रम के जो त्यौहार होगा यहाँ पे, उसमें भी आवाम की सपोर्ट और ताउन की ज़रूरत है। और फिर फाइनली ये भी डिस्कस हुआ कि हमारा, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी मनाया जा रहा है, 75th जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में हर घर झंडा की जो है तकरीब की अमल में लाई जा रही है। उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया कि पुरजोश तरीके से और पुरअमन तरीके से सब लोग उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें ताकि हम पुंछ को और आगे ले जा सकते हैं। और सबसे यही रिक्वेस्ट की जाए कि अमन ही तरक्की है और इस अमन के इस मिशन में सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। शिक्षा के लिए डिफरेंट टाइप की अभी तक मीटिंग्स, जो डिफरेंट फोर्सेस और एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी तक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो एसएसपी साहब के लेवल पे थी, हमारे लेवल पे थी, या इवन हमारे एडीजी साहब भी यहाँ आए, या इवन आर्मी लेवल पे थी, आर्मी के रोमियो फोर्स हेडक्वार्टर में भी मीटिंग हुई, और अलग अलग थाना और सब डिवीज़न लेवल पे भी मीटिंग्स जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं ताकि जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो डिप्लॉयमेंट है, जो सिक्योरिटी हमारा ग्रिड होता है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना मुस्तहकम किया जाए, मजबूत किया जाए ताकि कोई भी लूप होल्स ना रहें। और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि इसको पुरअमन बनाने में सब एजेंसीज जितनी भी हैं वो अपना अपना रोल निभाएंगी और हम इसको पुरअमन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। सर, जैसा कि मीटिंग में ड्रग्स का बड़ा मुद्दा निकला है, तो इसकी रोकथाम के लिए किस तरीके के कदम उठाएंगे? देखिए, ड्रग्स के बारे में जैसे मैंने बताया है कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। उसमें पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और पुलिस चाहती है कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, और जिसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमारे समाज है, सोसाइटी के डिफरेंट अंग हैं और फैमिली है एज अ होल, वो एक्टिव हो जाएं, वो अपने बच्चों की निगरानी में थोड़ा टाइम दे दें और बच्चों की हरकतों पे नज़र रखें। और जो ही कोई इस तरह का बिहेवियर उनको दिखे तो इनके हमारे पास यहाँ पे जम्मू में ख़ास तौर से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वगैरह भी हैं जहाँ उनकी काउंसलिंग और ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वहाँ रुजू करें लोकल पुलिस के थ्रू। और उसके अलावा जो हमारा शिकंजा है, जो पैडलर्स हैं, उनके ऊपर हम पूरी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारा ग्राफ भी क्राइम मतलब जो है अगेंस्ट दीज ड्रग पैडलर्स है वो इंक्रीज़ ही हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा चाहे वो पुंछ है या रजौरी है, काफ़ी भारी मिकदार में हम लोगों ने ये ड्रग्स पकड़ी हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत डेप्थ में की जा रही है ताकि इसको रोकने की पूरी कोशिश करें। लेकिन जनरल पब्लिक से हमारी हमेशा ये अपील रहेगी कि उनकी भी नज़र में अगर कोई ऐसी बात आती है पैडलिंग के बारे में, वो हमें ज़रूर ये खबर दें ताकि बर वक्त उस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जैसा कि मैक्सिमम